दोस्तों, युधिष्ठिर को पता था कि कलयुग में क्या होगा। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की नजर आकाशमंडल से पांडवों पर पड़ी। शनिदेव के मन में यह विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन की दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे यह महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुँचे। वहाँ शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व दिशा की ओर गए। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों तथा फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएँ हैं। अगल बगल में 2 छोटे कुएँ और बीच में एक बड़ा कुआँ है। बीच वाला बड़े कुएँ में पानी का एक उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते और लौटकर दरबान के पास आते हैं। दरबान ने कहा, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने कभी नहीं देखा था, जो अजीब था। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं और बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। और बंदी बनाकर भीम को बैठा दिया। तभी अर्जुन आए और दरबान से कहते हैं, मुझे यह महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम दिशा की ओर गए। आगे जाकर अर्जुन देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल तो दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रही थी। अर्जुन को यह सब देखकर अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन वापस द्वार पर आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन ने कहा, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने अर्जुन से कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। तभी नकुल आए और बोले, मुझे महल देखना है। फिर वही शर्त दरबान ने नकुल से बताई। नकुल उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। नकुल को कुछ समझ नहीं आया और द्वार पर वापस आ गए। दरबान ने पूछा, क्या देखा? नकुल ने कहा, महाशय गायें बच्चियों का दूध पीती हैं, यह समझ में नहीं आया। और फिर दरबान ने नकुल को बंदी बना लिया। तभी सहदेव आए और दरबान से बोले कि मुझे यह महल देखना है। और दरबान ने उन्हें 20 महल की शर्तें बताईं। सहदेव दक्षिण दिशा की तरफ गए। सहदेव देखते हैं कि वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी की सिक्के पर टिकी हुई है। डगमग डोल रही है पर गिर नहीं रही है, छूने पर भी वैसी ही रहती है। सहदेव को समझ में नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गए और दरबान से बोले कि सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तभी दरबान ने उन्हें भी बंदी बना लिया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह द्रौपदी के साथ महल में गए।
उन्होंने दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने कहा वो शर्त के अनुसार बंदी हैं। तभी युधिष्ठिर बोले, भीम से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। भीम ने उस कुएं के बारे में बताया। तभी युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप अपने 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को दरबान ने छोड़ दिया। अब अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा। अर्जुन ने मक्का और बाजरे की फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात एक धर्म की लड़की दूसरे धर्म में ब्याह दी जाएगी। दरबान ने अर्जुन को भी छोड़ दिया। तब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा। गाय और बछियों के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर खाएंगी, और नकुल भी छूट गए। फिर सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा। उसने सोने की शिला के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म भी जिंदा रहेगा और धर्म कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आज के कलयुग में यह सभी बातें सच साबित हो रही हैं जो युधिष्ठिर ने कही थी।